शंका की सुई उसी पे ही थी ज़्यादा। हम 3-4 दिन से पूछताछ कर रहे थे। आज उसने सोचा होगा कि पूछताछ में क्या तो बस पहुंच ही रही है पुलिस लगभग तो उसमें आप ये रखो मोबाइल का लग टिप्पा अरे कल क्या करता था साला रिटर्न था क्या इसमें। देखो एक बात बता, नंबर 2 का कार्य सुनो पाप का माल पाप का रहता है, खाए का रिटर्न फिटर्न कोई रिटर्न नहीं जमा लेंगे बना जी लगा देना। कितने उसने अभी तक कांड किए? लगभग 21 अपराध उसने कबूल किए, जिसमें से 20 के लगभग हत्याएं कबूल की। जो आर्म्स बरामद हुए हैं, कितने आर्म्स बरामद हुए, क्या बरामद हो सकता है? 5 आर्म्स बरामद हुए हैं हमारे अभी जो है, जिसमें से 2 सरकारी है, एक जबलपुर की लूटी हुई .38 रिवॉल्वर है और एक ग्वालियर से लूटी हुई .9 mm और 3 और हैं जो .765 है। इस तरह से कुल 5 हथियार बरामद हुए। बाकी और सामग्री क्या बरामद हुई है? बाकी सामग्री तो काफ़ी है, जैसे कई नंबर प्लेट्स हैं मोटरसाइकिल की, उसमें लगाने के लिए सारे टूल्स हैं और कम से कम कई अनेकों आपने देखा होगा अभी फ़ोटो, इसमें मोबाइल्स हैं 20 जो इसकी बेबी और इसके फर्जी नामों से वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है कई, लेकिन सब फर्जी हैं। फ़ोटो 2 ही है पति पत्नी के, लेकिन अलग अलग नाम से बनाए हुए हैं। डायमंड, हाँ डायमंड जो है मिले हैं 28 नग उसके पीसेस हैं, जो वहाँ कर्नाटका बैंक के जो लॉकर है 93 नंबर से बरामद हुए हैं, जिसकी वहीं बैंक के सामने बैंक मैनेजर और वहाँ की पुलिस के सामने सील बंद कर दिए गए हैं। वहाँ के ज्वेलर्स ने पूछवाया था तो उन्होंने कहा हाँ डायमंड है। कितना बड़ा खुलासा है सर ये अब तक इतने बड़ा एक साथ मर्डर? ये अभी मध्य प्रदेश में तो मर्डर के मामले में सबसे बड़ा खुलासा है और इसको हमारे डीजी साहब ने इसको एज ए ट्रेनिंग में लोगों के लिए केस स्टडी के रूप में इसको रखा है। उसके लिए क्या प्राथमिक रूप से क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या आप लोगों को करना पड़ेगा? इंस्टीट्यूट में इसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी, किस तरह से पूरी जानकारी इकट्ठा करके भेज रहे हैं? केस स्टडी में हमने जो अभी तक जो उसके स्टेटमेंट लिए हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई है, हमने उसका जो पूछताछ की है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। उसके बाद हम एडिटिंग करेंगे, हम लोग बताएंगे उनको स्टाइल बताएंगे जो ट्रेनिंग्स होंगे कि किस तरह से पूछना चाहिए किसी अपराधी से, किस तरह से वो बता सकता है, कहाँ किस तरह से उसको साइकोलॉजिकल कहाँ उसको फियर दे के बिना मारपीट के किस तरह से वो कबूल कर सकता है। ये सारी स्ट्रेटजी जो हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई जग्गी, टीआई जीडी अग्रवाल और तमाम हमारे सब इंस्पेक्टर थे, जिसमें नागेंद्र सिंह है और देवेंद्र सिंह है, उदयभान सिंह है, अजय सिंह है, ये सभी लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है और एक बार में 4-4, 5-5 घंटे की सिटिंग की है उससे पूछते। सर इसमें कितने सहयोगी कितने बने हैं, क्योंकि अलग अलग स्थानों से आपको ज्ञापन मिले हैं इनके? सह अभियुक्त एक तो हमारे यहीं से 3 है, जिसमें से तीनों अरेस्ट हो गए, एक ग्वालियर में एक यहाँ हो गया है। ये बताता है कि जो जितने भी अपराध किए उसने ज़्यादातर अकेले ही किए हैं। 3 केसेस में वो बताता है कि मेरे साथी रहे, अन्यथा मैंने किसी को साथी बना के नहीं रखा। कई शहरों में मकान बना के रहता था क्या? ये देवास में भी रहा है, इंदौर में भी रहा है, उज्जैन में भी रहा है, ग्वालियर में भी रहता था।
अभी रीवा में आके दोस्त के यहाँ पर जो पप्पी है उसके क्वार्टर में रहा है, ये 2 दिन 3 दिन ही रह पाया और उसके बाद ये वारदात की। सर सतना रीवा क्षेत्र से ये कितना वाकिफ था, इसके पहले कितनी बार पन्ना का रहने वाला है, पड़ोसी जिला है और उसका आना जाना यहाँ बना रहता था, बताता है पहले। सर एक आखिरी सवाल ये कि योजना क्या थी, क्योंकि इसने बताया कि बघेला म्यूजियम को लूटना है, दिल्ली कुछ लूटना, क्या करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या था? इसकी ये ख्वाहिश थी कि एक कोई बड़ा जैकपॉट लग जाए और बस उसके बाद अपने आनंद से ज़िंदगी जीना है। क्योंकि उसको ये है कि यहाँ पर जो रीवा का म्यूजियम है, पहले वो बताता है कि वहाँ चोरी हो गई थी, तो काफ़ी मात्रा में सोना गया था। तो अभी भी बोले कि वहाँ पर बाहर खुले हुए में सोना रखा हुआ है काफ़ी मात्रा में, 18-20 किलो बताता है, सोने की तलवार बताता है। बोले मैं एंटिक का काम करना चाहता था, मेरे पास एंटिक की कई बुक्स हैं, तो एंटिक की चीज़ें जो है केवल संग्रहालयों में ही मिल सकती हैं, इसलिए मेरी संग्रहालयों पर निगाह थी। बॉम्बे में भी संग्रहालय पर निगाह थी, ग्वालियर में भी थी और यहाँ भी थी। इसमें बगदरा घाटी में सुबह पता लगा था कि बगदरा घाटी में 6 SAF के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। उन्होंने खबर दी कि 3 राइफल यहाँ से गायब है, तो उस तुरंत फोर्स की घेराबंदी की गई। एक वही मिल गई थी सर्चिंग में और 2 IG साहब के आने पर वहाँ थर पहाड़ पर इनकाउंटर हुआ, उसमें 2 राइफलें मिली। क्या कार्रवाई की गई सर इसमें जवानों? इसमें 3 सभी जवानों को निलंबित कर दिया है, उनके खिलाफ व्यवहारिक जांच की जाएगी। इसमें ये ज्ञापन जा रहा था, ये कहाँ किस गिरोह के पास जा रहा था और क्या मुठभेड़ हुई? हाँ, वो उसके पास जो हम लोगों का जो आउटपुट है वो ये था कि जो इसका राम सिंह है थरपाड़ का, उसके पास जाने की थी हथियार। सर एक रामपुर में भी आज घटना हुई, उसमें आरोप लग रहा है कि पुलिस ने प्रताड़ना दी है, जिसके कारण से आत्महत्या की है, क्या सच्चाई है? देखिए, उसमें मर्डर हुआ था जिसमें पूछताछ के बाद एक वकील साहब के साथ उसको छोड़ा गया था और उसने आत्महत्या कर लिया। प्रताड़ना बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, और उसके सारे फैक्ट्स जो है अपने आप PM में आ जाएंगे। सब एक साथ है। लोग भाई कहाँ गए? ये है ना नीचे दिखे तो किसके साथ आए? आपका महेश कहाँ के रहने वाले? इसके बाद वो जो यहाँ बैठते थे उनका नाम तो मुझको नहीं जानकारी है, वो हाथ पात पटवारी हाल में बांट रहे हैं और 4 दिन से भटक। क्या बोलते हैं? बोलते हैं वो मिलते नहीं है, 4 दिन से आदमी भटक रहा है, थाना नहीं आदमी को पा रहा है, जबकि 20 रुपये दिए भी हैं। आपने उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया? जी 20 रुपये सर। आपने बड़े अधिकारी संपर्क नहीं किया? सर बड़े अधिकारी और आदमी सोचा कि 10-20 दे के बन जाएगा तो लेके चले जाएंगे। पैसा आपसे मांग की होंगी, हमें कुछ पैसा दे दीजिए। सब आपने दिया? क्या नाम है आपका? मेरा सरनाम कपाड़िया नाम है। सरनाम कपाड़िया, कहाँ से है? कचरोहा से। अपना नंबर तो आप दिए नहीं है जी? अच्छा।